वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। एक्सरसाइज 10.1 पे जाने से पहले हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ डिस्कस करनी है कि यानी कि उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके पीछे यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में पढ़ना है। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारा जो 10 चैप्टर है ये इसी के ऊपर बेस करता है। जो भी इसके अंदर फार्मूले हैं, बेसिक्स, वो हम यानी कि सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। अगर हमें अलाइड एंगल का अच्छे से पता चल जाए तो ये सारी चीज़ें हम आराम से कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइड एंगल के अलाइड एंगल क्या होते हैं? द एंगल्स एसोसिएटेड with basic angles of Meyer's theta to a right angle or its multiple are called allied angles। अब देखें जी, कहते हैं कि वो एंगल्स जो एसोसिएट हो किसके साथ जी? बेसिक एंगल्स के साथ। ठीक है जी, मैयर थीटा टू अ राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के साथ। अब राइट एंगल हमारे पास क्या कौन से होते हैं? जो मैक्सिमम 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। या उसका मल्टीपल हो। मल्टीपल क्या हो सकता है? 90 का मल्टीपल 1 हो सकता है, 90 का मल्टीपल 2 हो सकता है, 90 का मल्टीपल 3 हो सकता है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है। कि ये मल्टीपल्स एंड प्लस कहता कोई भी बेसिक एंगल थीटा। बेसिक एंगल हमारे पास हम टेबल पढ़ा है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, और आपने 360 डिग्री की। ये वैल्यूज़ आपने यानी कि ये रीड की हैं। इसमें से आपने साइन की वैल्यू निकाली है, कॉस की निकाली है। ये जो सारे के सारे एंगल्स हैं आपके पास, ये क्या हैं? ये आपके पास बेसिक एंगल्स हैं। ठीक है, बट हमने यहाँ पे जो रीड करने हैं 90 के साथ जो बेसिक एंगल्स, वो मैक्सिमम यहाँ तक होंगे। ये 3 एंगल हो गए, या 30 होगा, या 45 होगा, या 60 होगा। ये 3 एंगल जो है ना वो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। अब देखें जी, जो फॉर्मेशन है राइट एंगल की, या तो वो ये हो सकती है, ठीक है, 90 के साथ थीटा प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, यहाँ 90 का आप देख लें 2 मल्टीपल है, यानी कि अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरह की फॉर्म को, इस तरह की एंगल की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल। अलाइड एंगल किसे कहते हैं? कि यानी कि 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल प्लस उसका बेसिक एंगल। ठीक है, बेसिक एंगल क्या है जी? मैंने आपको बताया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या उससे कम या उससे ज़्यादा, यानी कि वो 90 से कम ही रहेंगे। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक एंगल्स कहते हैं। अगर इनका यानी कि सम आ जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं? अलाइड एंगल्स होते हैं। अब देखें जी, मैं आपको इसका यूज़ भी बताऊंगा कि अलाइड एंगल हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूल्स पढ़ते हैं, जो कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स हैं जी इसके। नंबर फर्स्ट पे हम पढ़ते हैं जी, इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल्स। अब देखें जी, या तो वो ऑड मल्टीपल उसमें प्लस, ऑड मल्टीपल क्या होगा कि यानी कि राइट एंगल का मल्टीपल होगा, और थीटा क्या होगा? या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। यही बात कि यानी कि यहाँ 90 के अंदर वो ऐड हो जाएगा, या इस फॉर्म में आएगा, या आपके पास इस फॉर्म में आएगा। 2 फॉर्म में आ सकता है, और 90 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अब उसने जिक्र किया यहाँ पे आपके पास ओड मल्टीपल का, तो मतलब कि कोई और नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा। अब हमारे पास और नंबर्स क्या हैं? ये वाले और नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, कि यानी कि वो नंबर्स जो 2 के टेबल्स में नहीं आते, तो वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं? ओड मल्टीपल्स हैं।
जब ये ओड मल्टीपल्स 90 के यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, उसके साथ जो बेसिक एंगल्स हैं वो यहाँ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। देन हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कहता इस कंडीशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू को रेशियो एंड वाइस वर्सा। तब उस वक़्त ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी किस में, अपनी को रेशियो में, ठीक है, और वाइस वर्सा उसके यानी कि बरअक्स। अब मैं आगे आपको लेके जाता हूँ चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल और नंबर का मैंने आपको जिक्र कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो देखिए 90 का मल्टीपल नंबर क्या है, ऑड है। यहाँ पे देख ले मल्टीपल नंबर क्या है, ऑड है। यहाँ पे देख ले 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है। तो ऑड नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा हमारे पास, इन दिस केस कि को रेशो में जो चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉज में। अगर कॉज होगा इसके साथ तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर टेन है तो टेन कोट में चेंज हो जाएगा और कोट टेन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सीकेंड कोसीकेंड में और कोसीकेंड सीकेंड में चेंज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 90 डिग्री जो है ना, वो मैं इसको 90 को डिग्री में ले रहा हूँ, रेडियन में पाई/2 होता है, ठीक है। और इस तरह अगर रेडियन में आप चेक करें तो यानी कि पाई/2 का और मल्टीपल्स इस तरह आ सकते हैं। ये आपके पास यानी कि पाई/2 के यानी कि ओड मल्टीपल्स हैं। दोनों के लिए, डिग्री के लिए, रेडियन के लिए सेम प्रोसीजर इसका होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका रूल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल आपके पास है जी, एग्जाम्पल हम पहले कर लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास साइन पाई/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा आ गया। अब देखें जी अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये यानी कि को रेशो चेंज हुई है, पहले साइन था अब कॉस आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो पाई/2 है इसका जो मल्टीपल है वो क्या है, कौन सा नंबर है, ऑड मल्टीपल यानी कि 1 है। तो उसकी को रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, साइन की कॉज में और कॉज की साइन में। सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं, टेन है यहाँ पे, तो टेन में देखें जी 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा। अब देखें जी ये कॉट में चेंज हो गई है। कॉट में कैसे चेंज हो गई, यानी कि पाई/2 यानी कि पाई/2 आपके पास इसका मल्टीपल क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर कौन सा है, और नंबर है। तो और नंबर है तो इट मीन्स कि ये आपके पास यानी कि को रेशो चेंज होगी। तो इसकी को रेशो इस वजह से चेंज हुई। थर्ड एग्जांपल में देख लें आप सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है 5 इसका मल्टीपल है, 5 भी क्या है यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, तो सेकेंड जो है कोसेकेंड थीटा में चेंज हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड यानी कि रूल की तरफ। इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2, ठीक है, या पाई/2 या 90 डिग्री, ठीक है, यह रेडियन में है और ये डिग्री में, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शेल रिमेन द सेम। तब यानी कि अगर उसका जो इवन मल्टीपल होगा 90 का या राइट एंगल का, देन जो को रेशियो होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी। अगर वो साइन है, ठीक है, इसमें एंगल जो भी है तो वो साइन थीटा ही आएगा। अगर वो कॉज है तो वो क्या आएगा, सेम कॉस थीटा ही आएगा। अगर वो टेन है तो सेम टेन थीटा ही आएगा। तब उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब देख लें जी इवन नंबर्स या इवन मल्टीपल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 10। तो ये सारे के सारे यानी कि इवन नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। सो नेक्स्ट हम करते हैं जी, इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे हम इंशाल्लाह। देखें जी, अब देखें यहाँ पे 2 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, 4 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, 6 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। उसके बाद देख लें जी, ये मैंने डिग्री में लिख दी है और ये मैंने रेडियन में लिख दी है, दोनों में फॉर्म में लिख दी है, बट रूल सेम होगा, रूल इसका कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो डिग्री में आए चाहे रेडियन में आए, क्योंकि हमें पता है कि एंगल को यहाँ हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं या रेडियन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आपकी चॉइस है कि कैसे आप यानी कि समझना और सवाल करना चाहते हैं। आप देख लें आपके पास साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई/2 प्लस माइनस थीटा। अब देख लें जी
मल्टीपल 90 का जो मल्टीपल है यानी कि राइट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री को कहते हैं। इसका मल्टीपल देख लें आप, क्या है मल्टीपल इसके साथ, 2 है। तो 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो 100 हमने यहाँ पे डील की थी कि भाई जब कोई इवन नंबर आएगा, ठीक है, 90 का इवन नंबर आएगा तो उसकी को रेशो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। देखें जी सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे 4 जो है वो π/2 का इवन मल्टीपल है, तो 10 की जगह 10 ही आया है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, थर्ड एग्जांपल में सेकंड है, तो यहाँ पे इवन मल्टीपल है π/2 का, तो वो सेकंड की जगह सेकंड ही आया है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड यानी कि रूल की तरफ। सो फार एज द साइन ऑफ द रिजल्ट इज कंसर्न्ड, it is determined by the quadratic in which the terminal arm of the angle lies। अब जो लास्ट बात रह गई, ये तो हमने यानी कि डिस्कस कर लिया कि भाई 90 का इवन मल्टीपल हो देन क्या करना है, अगर इसका ऑड मल्टीपल हो तो देन क्या करना है। लास्ट में बात आ गई साइन की, वो साइन हम कैसे निकालेंगे, वो हमने निकालना है क्वाड्रेंट पे, कि भाई जो आपके पास जो थीटे का एंगल है, जो यानी कि साइन का एंगल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि साइन 722 है, ये भाई ये वाली जो वैल्यू है ये क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में यानी कि लाई करती है, ये हमने बताना है, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है इसका साइन। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ थर्ड। देखें जी, इसका जो साइन है ना वो अल्टीमेटली हमारे 4 क्वाड्रेंट्स पे आ जाएगा। जैसे हमने यानी कि कहा था कि भाई दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसमें यानी कि ऑल पॉजिटिव होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट यानी कि कोसेकेंट ही पॉजिटिव होगा। इसी तरह ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हमने कहा था टैन और कोट जो है ना वो यानी कि पॉजिटिव होंगे, यानी कि इनका क्वाड्रेंट है ज़ाती। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके पास, तो इसमें कोसिकेंट और सीकेंट सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जो वैल्यूज़ हैं यानी कि बाकी जो 4 रेशियोज़ हैं जैसे टैन हो गया, साइन हो गया, ये सारी की सारी क्या होगी, नेगेटिव होंगी। ओके और उनके ऑपोजिट भी नेगेटिव होंगे। अब बात देख लें, बात हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो एंगल हमारा आया है, ये वाला जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसको समझने के लिए हमें यानी कि इस चीज़ को समझना है कि देखें जब हमारा क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एंगल है ही नहीं, एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ। एंगल हम किसे कहते हैं, एंगल कब मेक करता है कि यानी कि जो एक चीज़ है, एक रे है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ओ ए जो रे है, अगर ये वाली जो रे है सारी की सारी कंप्लीट रे है, वो अपने आप को मूव करवाएगी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि सर्कुलर डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा उसको हम कहेंगे थीटा, ठीक है, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, थीटा हम कहेंगे। तो थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एंगल मेक करता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमें बताता है, अगर तो ये रेज यहीं पे रहेगी तो इट मीन्स कि इसका एंगल ज़ीरो है, शुरू ही नहीं हुआ। जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे यानी कि ये नेक्स्ट मूव करती जाएगी कोई ना कोई एंगल तो बनाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल क्या है, 90 डिग्री, और मिनिमम क्या है, 0 डिग्री। ऐसे ही यानी कि वो एंगल इस तरफ मूव करता जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इस थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट का यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 80 डिग्री, और मिनिमम वैल्यू क्या है सेकंड क्वाड्रेंट की, 90 डिग्री। इसी तरह आप थर्ड पे देख लें, अगर घूम के यहाँ पे आ गए तो ये 270 डिग्री है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट की 180 और मैक्सिमम क्या है 270। इसी तरह आप आ जाएं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये अगर एंगल यहाँ से मूव करेगा तो ये आपके पास क्या होगा, एक मुकम्मल रोटेशन कर लेगा, कंप्लीट सर्कल बना लेगा और एंगल इसका क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक लेवल था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो हमारी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करती है।
तो अब देख लें कि अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए, हर क्वाड्रेंट में दो तरह की फॉर्म आएगी। अगर 90 में से समथिंग नेगेटिव हो रहा है यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर इसमें से माइनस हो रहा है तो क्या है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह आप देख लें, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख लें, या डिग्री में लिख लें या रेडियन में लिख लें। पाई/2 में से निकाल दें आप थीटा को तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। इसी तरह आप सेकंड में चले जाएं, अगर पाई/2 में आप प्लस कर देते हैं थीटा कुछ बेसिक एंगल क्या होता है कि 90 के अंदर आपने भाई 30 को ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 110 डिग्री बन जाएगा, 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर कहते हैं कि पाई में से कुछ निकाल दें, पाई यहाँ पे क्या है रेडियन में है, तो पाई हम ये रेडियन में है तो डिग्री में ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इट मीन्स कि ये एंगल बना रहा है। इसमें से अगर कहता है नेगेटिव कर दिया जाए, इसमें से कम कर दिया जाए तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये मैंने बता दिया आपको रेडियन में, और ये आपके पास है डिग्री में कि 90 के अंदर कुछ ऐड हो जाए या 180 में से कुछ कम किया जाए तो ये आपके पास यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। इसी तरह आप सिमिलरली थर्ड का चेक कर लें। ठीक है, पाई में उसने ऐड किया है, यहाँ 3 इंटू पाई/2 में से माइनस किया है उसने, यानी कि ये रेडियन में लिख दिया और ये डिग्री में कि 180 में ऐड हो जाए बेसिक एंगल या उस 270 में से कम हो जाए तो ये भी क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो 270 के अंदर यानी कि 3 इन मल्टीप्लाई बाय पाई/2 जो है हमारे पास ये 270 बनता है। इसमें अब आप बेसिक एंगल को ऐड करेंगे या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पाई/2 में से पाई/2 में से यानी कि नेगेटिव कर दें बेसिक एंगल, यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, और डिग्री में देख लें 270 में प्लस कर दें या 360 में से कम कर दें तो ये आपके पास यानी कि एंगल बनेंगे। तो इसी तरह हमने इसको मेजर करना है। अब देखें आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमने चेक करना है कि हमने चेंज तो कर दिया है भाई, ये देखें जी पाई/2 क्या है, इसका इवन ऑड मल्टीपल है 90 का, यानी कि पाई/2 का मल्टीपल क्या है 1 है, तो 1 क्या है हमारे पास ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल की वजह से कॉज किस में चेंज हो गया साइन में। तो अब ये थीटा साथ आ गया। अब यहाँ पे रह गई साइन की बात कि यहाँ पे साइन कौन सा होना है, पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो ये सारे का सारा डिसाइड करना है हमारे इस चीज़ ने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ने। तो अब देखें पाई/2 माइनस थीटा, इट मीन्स कि किसकी बात कर रहा है कि यानी कि पाई/2 में से यानी कि 90 में से कुछ कम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सो ये हमारा इसका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा यानी कि माइनस होगा। इसी तरह आप इसको चेक कर लें साइन 3 पाई/2, तो ये देखें 3 पाई/2 आपके पास क्या होता है 270। आप डिग्री में हम आराम से यानी कि इसको याद कर सकते हैं, आप डिग्री में ही इसको याद कर लें 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है जिसमें ये वाली कंडीशन पाई जाती है, ये वाली कंडीशन पाई जाती है। सो आपके पास इसका जो साइन होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या है नेगेटिव है। सिर्फ कॉज और कोसिकेंड यहाँ पे पॉजिटिव है बट वो क्या होगा नेगेटिव होगा। साइन हमने ये वाली रेशो जिससे हमने यानी कि इसका अलाइड एंगल चेंज किया उससे चेक करनी है। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि इसका मैं यूज़ बताऊंगा कहाँ पे हम करेंगे, तो मैं 10.1 एक्सरसाइज पे आ गया हूँ। तो यही इसका यूज़ है। ठीक है, पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि भाई ये कैसे हमने यूज़ करना है। तो ये टोटली यानी कि दो एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर ही कह लेंगे इस पे बिलोंग करता है। ये हमारी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि एक पिलर समझ लेंगे, इनके बहुत अहम पिलर है जो इसको हमने यानी कि समझना है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टार्ट करवाता हूँ आपको। उसने कहा कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, आपको यानी कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें अगर आपके पास पेपर में ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज़ के तो हम परेशान हो जाते हैं। हमने तो याद किया होता है टेबल, या तो हमें साइन 30 का पता होता है, 60 का पता होता है, 45 का पता होता है, 90 का होता है, 180 का होता है या 360 का होता है। हमें यानी कि ये चीज़ें याद होती हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं याद होती। उसको यानी कि सॉल्व करने के लिए जो सहूलत हमें प्रोवाइड की है वो हमें प्रोवाइड की है
अलाइड एंगल ने। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सॉल्व करने से पहले हमने इसका साइन चेंज करना है, ये वाला। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास यानी कि अगर साइन के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, देन हमारे पास साइन नेगेटिव में आता है। अब इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। बिकॉज देखें, आपके पास एंगल यहाँ क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो ये एंगल क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, तो थीटा क्या बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव थीटा। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास, फोर्थ है। अब देख लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंड के अलावा बाकी ऑल जो रेशियोज़ हैं वो क्या है, नेगेटिव हैं। बस यही पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। इस वजह से साइन जो है वो आपके पास क्या आया, नेगेटिव का आ गया। सो अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो पहले हमने इसको साइन को बाहर निकाल देना है, क्योंकि ये माइनस का है, तो ये हमने बाहर निकाल देना। अब सेकंड बात रह गई कि अब हमने इस बड़ी वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है। तो हमने अलाइड एंगल में बात की थी, यहाँ इवन मल्टीपल 90 का ढूंढना है हमने, या ऑड मल्टीपल। तो आपने क्या करना है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी आपने उसको जल्दी से यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 पे डिवाइड कर देना है। तो देखें मेरे करीब तो 90 को अगर डिवाइड करेंगे ना हम 8 से, तो वो उसकी यानी कि करीब तीन वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 720 आ जाएगी वैल्यू आपके पास, ठीक है। तो देखें जी, 8 से करते हैं हम 720, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस अगर इसको करेंगे हम तो ये -60 आ जाएगी। तो -60 डिग्री आती है। तो हमने क्या करना है भाई, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है कि साइन इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, माइनस हो रहा है, सॉरी प्लस हो रहा है, प्लस के 60 हैं। 780 से 720 निकालेंगे तो 60 बचता है, तो प्लस हो रहा है इसमें बेसिक एंगल यानी कि 60। तो देखें जी, आपके पास जो ये फॉर्मेशन है ये अलाइड एंगल की आ गई है। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है, देखें ये जो 8 है, 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, इवन है कि ऑड है। अब यहाँ पे देखें 8 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो 100 को रेशो चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ये माइनस साइन ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस साइन ही आएगा, को रेशो चेंज नहीं होगी। कब होनी थी, जब इसके साथ और नंबर आता। तो देखें जी, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, साथ बेसिक एंगल आता है। तो अब देखें, अब हमने अब यहाँ पे इसका यानी कि साइन भी चेक करना है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में यानी कि पाई जाती है। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आपने यानी कि देखना है कि भाई ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये किस में, यानी कि ये वाला जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल दे ये है कि हमने इसको सिंपलीफाई किया ना, तो हमें इससे पता चल जाएगा। थोड़ा सा यानी कि बेसिक चीज़ है, जिसे कहते हैं देसी टोटका, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इजीली यानी कि इसको फाइंड आउट कर लेंगे कैसे हमें पता चलेगा। अब देखें, हमें पता है कि एक रोटेशन के अंदर कितने 90 के एंगल आते हैं, ये ज़ीरो हो गया, 90 90 90 फिर 90, यानी कि ये 90 हम 4 टाइम यानी कि 4 टाइम 90 आए, तो ये आपके पास क्या बनता है, 360 डिग्री बनता है, यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन बन जाती है, कंप्लीट एक सर्कल बन जाता है। कब, जब 90 देखें, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 360, और ये हमारी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। ओके, तो अब देखो मैंने क्या करना है, जो जो मैंने इसके मल्टीपल निकाला था, चाहे वो इवन है या ऑड है, उसको मैंने किस पे डिवाइड करना है, 4 पे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यानी कि 360 का मल्टीपल आ जाएगा। उससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये जो एंगल है ये कितनी बार यानी कि इसने रोटेट किया, कितनी रेवोल्यूशंस है। अब देखिए जी, 8 को डिवाइड करें आप 4 के ऊपर, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, तो ये कंप्लीट यानी कि इसके ऊपर डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास यानी कि इसका मतलब है कि ये 2 कंप्लीट रोटेशंस है, यानी कि 2 कंप्लीट रोटेशन का मतलब है कि 360 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस बेसिक एंगल ये वाला 60। अब देखें, मतलब कि पहले एक एंगल ने ये सफ़र किया, फिर अगेन वो घूमा है, फिर उसने ये सफ़र किया, यहाँ पे हो गया 720, और अब 60 डिग्री ऐड हुआ उसमें, तो 60 डिग्री तकरीबन कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बन रहा है।
तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो यहाँ पे आपका पास साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब बट यहाँ पे तो माइनस था, तो इसने इसका साइन चेंज कर दिया, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, वो आपके पास आ जाएगी -√3/2। तो ये आपका यानी कि सिंपलेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का और इसको समझने का। नेक्स्ट मैं करवाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम, यानी कि कॉट आ जाएगा आपके पास बाहर। किस वजह से जी हमने ये चीज़ रीड आउट की थी कि अगर कॉज और सीकेंड के अलावा, कॉज और सीकेंड के अलावा कोई भी एंगल आएगा, ठीक है, माइनस का, या यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि यानी कि अगर इस तरफ मूव हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ये थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉट भी क्या है, ये भी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है, तो सो उसका हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो ये हमने आंसर राइट कर दिया। अब देखें जी, अब बात रह गई हमारे पास, अब हमने क्या करना है जी, इसका रफ इस साइड पे कर लेते हैं। 285 को अब हमने डिवाइड करना है 90 के साथ। अब देखें जी किस टेबल पे जाएगा 90 के, मेरे ख्याल से ये 9 के टेबल पे चला जाएगा, और ये यानी कि उसके करीब 3 बनता है, 8 10 बनता है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45। तो ये भी हमारे पास टेबल की वैल्यू है, तो हमने इसके लिए सॉल्व कर लिया इसको। कॉट अब राइट कर लेते हैं अलाइड एंगल की फॉर्म में, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, यानी कि 9 मल्टीपल है, ठीक है, 9 मल्टीपल है 90 के, प्लस बेसिक एंगल आपके पास क्या आ गया, ये रिमाइंडर वाला आपने लिखना है 45 डिग्री। ओके, अब हमने देखें जी, अब अलाइड एंगल को फिर यूज़ करना है। देखें यहाँ पे 9 क्या है, इफ और मल्टीपल है, इट मीन्स के जो कॉट है ना, इट मीन्स के जो कॉट है, कॉट ने किस में चेंज होना है, कौन सी को रेशियो में चेंज होना है आपके पास, कॉट ने आपके पास चेंज हो जाना है टेन में, ठीक है जी, टेन में चेंज होगा और बेसिक एंगल साथ आ जाएगा, वो क्या है 45 है। अब रह गई बात यहाँ पे, फिर हमारे पास कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 855 किस क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपसे बोला था कि आपने क्या करना है, 90 का जो मल्टीपल है, चाहे वो इवन है चाहे वो ऑड है, उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 4 पे। 4 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 पे जाएगा, 8 आ जाएगा, रिमाइंडर के बचेगा 1, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 इंटू 360 डिग्री प्लस ये रिमाइंडर की वजह से एक 90 बच गया, वो इसमें ऐड हुआ, तो ये कितने बन गए, यानी कि 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट, यानी कि आपके पास एक तो यहाँ पे आ रहा है प्लस 90 डिग्री है आपके पास, तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट भी उसने क्रॉस कर लिया, प्लस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पे आ जाता है तकरीबन, ठीक है। तो ये इतना एंगल यानी कि बनाता है 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये देखें जी, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव का, बट यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट जो है ना वो पॉजिटिव का होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस में 10 45, और ये जो आंसर आपके पास आएगा हमारे पास यहाँ पे 10 45 का, वो आपके पास आ जाएगा 1। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, मैंने डिटेल से इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको यानी कि इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें जी पॉजिटिव ही है, तो हमने यानी कि क्या करना है, इसको डायरेक्ट जो है ना वो चेंज करना है अपने 90 के मल्टीपल्स में। तो 20 40 को डिवाइड कर दें जी 90 के ऊपर, तो देखते हैं करीब 3 इसका मल्टीपल क्या बनता है। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से करीब 3 जो मल्टीपल है वो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 बनता है मेरे ख्याल से। तो ये आ जाएगा 980 डिग्री, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि बेसिक एंगल 60 आ गया। तो ये हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो बेसिक एंगल है इसका। ओके, तो अब यहाँ पे देखें जी आप 22 क्या है हमारे पास, इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है,
यानी कि 22 हमारे पास क्या है, इवन मल्टीपल है। सो कोसिकेंड जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में। और बेसिक एंगल क्या आएगा साथ, 60 डिग्री। अब बात रह गई है यहाँ पे भाई इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, यानी कि ये इतनी बड़ी वैल्यू, इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो मैंने आपसे बोला था जो भी इसका मल्टीपल आएगा, ठीक है, जो भी इसका मल्टीपल आएगा, 90 का मल्टीपल आएगा, उसको आपने क्या करना है, आराम से कौन से 4 से डिवाइड कर देना। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपने देख लेना है इसका करीब 3 एंगल कौन सा बनता है, ठीक है। ये आ जाएगा 5 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 और ये 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 का मतलब है कि ये 90 का मल्टीपल है, रिमाइंडर जो है, तो 90 क्या मल्टीपल, यानी कि 180 डिग्री। तो अब इस 5 का मतलब ये है कि भाई 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 आपके पास यानी कि एंगल ने क्या की हैं, 5 रोटेशंस की हैं ऐसे, 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ पे की है, बट कहता प्लस रिमाइंडर जो 180 बचा है कि यानी कि फिर यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद बेसिक एंगल 60 भी ऐड हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे वो ये एंगल भी ऐड हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड नेगेटिव होता है, तो सो उसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, जो कोसिकेंड है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज बिकॉज भाई क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल होता तो ये चेंज होना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसिकेंड डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/√3 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट करते हैं हम, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका फोर्थ पार्ट। इसको भी हमने क्या करना है, वही यानी कि चेंजिंग, पहले तो हमने इसको सीकेंड को इस तरह लिख लेना है सिंप्लीफाई करके। अब देखें जी मैंने इसको क्यों लिखा है इस तरह, वही हमारा जो देयरफॉर सेकेंड थीटा अगर माइनस आ जाए यहाँ पे तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस सेकेंड थीटा में। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि अगर क्लॉकवाइज एंगल मूव करेगा तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा, तो वो आपके पास यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस के अलावा, ठीक है, और सेकेंड के अलावा, कोस के अलावा और सेकेंड के अलावा कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो इस वजह से जो सेकेंड है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो अब नेक्स्ट मूव हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे 90 का मल्टीपल ढूंढना है। तो 90 का मल्टीपल ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, फ़ौरन से 90 को डिवाइड कर देना है, ठीक है, 960 से। तो ये सीधा सीधा जाता है 10 के ऊपर, तो 10 पे डिवाइड होगा तो ये 900 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 60 आपके पास इसका रिमाइंडर बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, यानी कि 90 के कितने मल्टीपल हैं, 10 मल्टीपल्स हैं, प्लस बेसिक एंगल क्या है, 60 डिग्री आया आपके पास। तो अब देखें जी ये जो 90 का मल्टीपल है ये इवन इवन है और नहीं है, इवन है, 2 पे ये डिवाइड होता है, 2 के ये टेबल में आता है, तो इस वजह से इसकी कोरेशो चेंज नहीं होगी, तो बेसिक एंगल साथ आ जाएगा, ठीक है। अब बात रह गई है इसका, हमने क्वाड्रेंट चेक करना है, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, आपने मुझे बताना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो मेरे ख्याल से इसका जो क्वाड्रेंट है वो क्या बनता है, थर्ड बनता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव का होता है, तो वो आपने लगा देना है। और साथ आप राइट भी कर सकते हैं, देयरफॉर 960 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें आसानी से, यानी कि उसको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड 60 क्या होता है, 2 होता है, और माइनस साइन जो है ना वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये इसका यानी कि आपके पास आंसर है। इसी तरह आप देखें इसका 5 वाला पार्ट, तो हमने इसके लिए भी वही सिंपल काम करना है कि भाई देखें इसके साथ साइन जो है ना वो पॉजिटिव है, तो ये हमें यानी कि स्टेप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि माइनस वाला। तो आपने क्या करना है, 11 10 को डिवाइड कर देना है 90 पे। तो यहाँ से हमने क्या देखना है, यानी कि 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है, तो मेरे ख्याल से ये 12 बनेगा, ठीक है। 12 बनेगा तो उसकी करीब 3 वैल्यू आती है 2
1080 आ जाती है, ठीक है, और रिमाइंडर इसमें से बच जाता है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बचता है आपके पास। तो हम इसको यूज़ करेंगे अब कैसे जी, 12 × 90 डिग्री, ठीक है जी, जो आंसर आएगा उसको यानी कि 90 का मल्टीपल बना देना है, और प्लस हमने जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देना है, उसको हमने भाई प्लस कर देना है एज अ बेसिक एंगल। तो अब देखें जो 12 है ये आपके पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो टू रेशो चेंज नहीं होगी, वही सेम ही आएगी, और साथ इसके एंगल आ जाएगा बेसिक। अब हमने देखना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। मैंने आपको सिंपलेस्ट बताया था कि जो 90 का मल्टीपल है उसको आपने आराम से यानी कि किसके ऊपर डिवाइड करना है, 4 के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों 4 के ऊपर डिवाइड करना है, कि हमें पता है कि 4 × 90 कितना होता है, 360। तो हमें पता चल जाएगा कि इस एंगल की कितनी यानी कि रेवोल्यूशंस हैं, कितनी उसने यानी कि चक्कर काटे हैं, कितने यानी कि उसने क्वाड्रेंट कंप्लीट किए हैं, कार्टेशियन प्लेन कंप्लीट किए हैं। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ से करना है हमने, तो ये 4 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि भाई हमारा जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसने कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं, यानी कि 3। कैसे 3 किए हैं जी, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ है 1, फिर 2, फिर घूम के भाई यहाँ से 3, यानी कि यहाँ पे आ गए, यानी कि पहला क्या था, 1 2 और 3, 3 रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट की है। तो इसका मतलब है कि पहले तो ये यहाँ पे कोइंसाइड करता है। नेक्स्ट देखें जी, बेसिक एंगल ऐड कर दे 30 का, तो 30 का एंगल कहाँ बनता है, ये यहाँ पे बन जाएगा 30 का एंगल। सो इस मीन्स कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 11 10 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबका यानी कि पॉजिटिव साइन है, सारे के सारे यानी कि पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो tan 30 आपके पास क्या होता है, इट्स सो सिंपल, यानी कि टेबल का यूज़ करेंगे, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें लास्ट वाला इसका पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देख लें जी, ये आपके पास साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव वाला, बिकॉज़ वही बात मैं आपको साथ मेंशन कर देता हूँ। अगर माइनस थीटा यानी कि एंगल माइनस में आ जाएगा तो साइन के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, बिकॉज़ क्योंकि मैंने बोला है कि भाई जब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल मूव करेगा तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी कोई भी, वो क्या आएगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज में यानी कि एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट ही होता है ना हमारे पास, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो फोर्थ में कॉज और सेकंड के अलावा सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए यानी कि इसके साथ नेगेटिव आ गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने 300 का 90 मल्टीपल निकालना है। तो देखें जी, 90 यानी कि किसके ऊपर, यानी कि इसका मल्टीपल क्या बनता है मैक्सिमम, तो मेरे ख्याल से 3 पे जाएगा, 270 आ जाएगा। इसको यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 डिग्री आपके पास बच जाएगा रिमाइंडर। तो यानी कि 90 का मल्टीपल क्या आ गया इस बार, और नंबर आ गया, यानी कि 3 आ गया, और प्लस रिमाइंडर क्या आ गया जी, 30 डिग्री। अब देखें जी, ये आपके पास और मल्टीपल है 90 का, तो ये को रेशो कोस साइन जो है किस में चेंज हो जाएगी, कोस में चेंज हो जाएगी, और ये बेसिक एंगल आपके पास आ जाएगा। अब देखना है, अब हमने इसका यानी कि साइन, ठीक है, अब ये तो सिंपल है, अब हमें पता है कि भाई ये कहाँ पे लाई करता है, तो भाई ये 270 होता है, ठीक है, और ये 360 है, तो इट मीन्स कि इसके यानी कि डिफरेंस में ही है, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। इट मीन्स अगर ये नेगेटिव होता है तो ये तो साइन साथ साथ आ रहा है ना, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोसेकेंट 30 डिग्री। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा इसका √3/2 आंसर आपका आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। Thanks for watching. Kindly subscribe and like and share with your friends, with your family members, and with your students. Allah Hafiz.